फिलिस्तीन ने कहाँ किया, गाजा ने किया। आप सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली है। गाजा ने किया है, हमास ने। हमास उसी का आतंकी संगठन है। आतंकी संगठन मालूम नहीं अभी ये सही तरीके से, लेकिन ऐसे तो यूक्रेन और रूस की भी हुई थी, उसमें दोनों के आतंकी हैं क्या? सब अपने बीच बचाव करने के लिए कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कौन आतंकी क्या है, लेकिन अपनी गवर्नमेंट ने भी आतंकी कौन घोषित। सही है कौन गलत? सही गलत आपका नाम क्या है वैसे? आपका नाम? वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी हो सकती है अगर और कंट्रीज शामिल होंगी। इंडिया बहुत ज्यादा प्रखर होकर सामने आता है मजबूती के साथ, तो इसमें डर ये है कि चाइना भी हो सकता है कि वो फिलिस्तीन के साथ आए। हालांकि ये गलत है, जितना उनकी इनकम है, जितना आय से पैसा कमाते हैं, अगर उस पैसे को अगर ये एजुकेशन से क्या तुलना करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? भारत कितनी औकात बची जो आतंकवादी देश है उसी से तुलना बची। अगर किसी कितनी मानसिकता है तो भाई उनको मुबारक है, हमें। नमस्कार। इन दिनों आप देख रहे होंगे खबरों में कि इजराइल पर हमला कर दिया है फिलिस्तीन ने, और ये खबर काफी तेजी से जोरों शोरों से चल रही है। इस पर हम आम लोगों से आज जानेंगे कि क्या है उनका सोचना, क्या मानना है। इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई को आप कैसे देखते हैं, किसका साथ देना चाहिए भारत को? भारत जो दे रहा साथ इजराइल का, ठीक दे रहा हो क्या? ठीक दे रहा है। उन्होंने कंडेम आतंकवाद किया ना। सर, एमयू में धरना, एमयू में निकाला गया रैली, उसमें कहा गया कि फिलिस्तीन के साथ है। ठीक है, जो कहा गया होगा उसमें मैं क्या बदलाऊंगा। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? जो सही है, जो कह रहे हैं तो सही है। आपको क्या लगता है? भाई, भारत देश जो है एक खुद संप्रभु राज्य है, और वो जाके बाहरी मामला है, हमको कोई लेना देना नहीं। वो आपस में मरे जिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर देखा जाए तो इजराइल के ऊपर जो है जो आक्रमण हुआ है और इतने सारे लोग मरे हैं, तो एक मानवता के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ है। और जो लोग इसमें इस साजिश में शामिल हैं, जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं, और इस तरह के से 400 लोगों को मारना जो है बहुत गलत है। ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे चाइनीज़ हो, कोई भी हो, तो मानवता के आधार पे वो गलत है और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर वो आतंकवादी किसी भी देश के क्यों ना हो। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान जैसा कि, सर आप ही बता दीजिए, पाकिस्तान जैसा कि कह रहा है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान जो है हमेशा आतंकवादियों का समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा। तो अगर पाकिस्तान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है तो बहुत गलत है, और वो एक वैश्विक स्तर पे उसका, पाकिस्तान का भी विरोध होना चाहिए कि ऐसे जो हत्यारों के आप साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के भी जो है बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए पूरे विश्व के लोग, देशों को। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना बहुत गलत बात है। देख सकते हैं यहाँ पर सीधे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान गलत कर रहा है। सर, आपको क्या लग रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वार चल रहा है उसमें कौन गलत है और किसका साथ देना चाहिए भारत को? इजराइल का। इजराइल को। जी। सर, फिलिस्तीन जो किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आतंकवादी जैसा काम कर रहे हैं और बार बार अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। काफी काफी पहले से, मान लीजिए 1917 से, तभी से लगातार कई बार लड़ाई हो चुकी है, जिससे उसका जो क्षेत्रफल है सिमटता जा रहा है। इस बार हमें लगता है और कम हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। सर, भारत इजराइल का साथ दे रहा है, प्रधानमंत्री जी ने इसका ट्वीट करके भी जानकारी दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इजराइल का साथ देना चाहिए। जी। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो वार चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। क्या क्वेश्चन तो करिए कुछ। इस समय इन दिनों आपको खबर सुनने को मिला होगा कि इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है फिलिस्तीन, उसमें लगभग अभी तक 1000 लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन ने कहाँ किया, गाजा ने किया। आप सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली है। जी? गाजा ने किया है, हमास ने। हमास उसी का आतंकी संगठन है। आतंकी संगठन मालूम नहीं अभी ये सही तरीके से, लेकिन ऐसे तो यूक्रेन और रूस की भी हो रही थी, उसमें दोनों के आतंकी हैं क्या? सब अपने बीच बचाव करने के लिए कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कौन आतंकी क्या है, लेकिन अपनी गवर्नमेंट ने भी आतंकी घोषित कर दिया है। तो आपको नहीं मानते उनको आतंकी? अब हम ये नहीं कह सकते, ये कहेंगे तो भी ये हम भी अपने यहाँ से जो है थोड़ा बहुत मामला खराब हो जाएगा मेरा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते, बस ये है कि दोनों अपनी सहमति से बात करके सुलझाव करें कि खून खराबा ना करें, बस हम ये कहना चाहेंगे। ठीक है। कि आपको क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत? सही गलत आपका नाम क्या है वैसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैज है। जी, तो
हमारा नाम विकास है। विकास है, सही गलत देखिए, अब इसमें तो हम वहाँ पैदा हुए नहीं, जो बड़े हुए हैं पूरी जानकारी नहीं है। बस ये है कि दोनों गुटों में लड़ाई ना हो, बाहरी देश गल्फ कंट्रियां भी थोड़ी बोली हैं कि जो है अपनी सहमति से खून खराबा ना हो, सब अपनी अपनी सहमति से पीछे हट जाएं नहीं दोनों। ना, वो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कौन गलत क्या है कौन सही क्या है, मतलब किसके साथ होना चाहिए भारत? इसराइल भी एक तरीके से देखा जाए, पहले इसराइल ने भी बहुत जुल्म ढाए, लेकिन उस किसी ने ये नहीं बोला कि वो भी हमले कर रहा है, आतंकी है, ये वो है। आज उसने कदम उठाया है तो सब उसकी तरफ से बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। हमारी नजरों में तो दोनों गलत है, दोनों गलत है। दोनों गलत है। अच्छा, इजराइल का साथ दे रहा है भारत, वही पाकिस्तान दे रहा है फिलिस्तीन का साथ, आपको उस पर क्या कहेंगे? अब ये तो भैया बड़ी मुद्दों की बड़ी ऊंचे तहत की बातें हैं, ये अब हमारे समझ से बाहर है कौन किसका साथ दे रहा है। मगर हम अपनी नजरों में ये कहना चाहेंगे, बस ये जंग खत्म हो जाए, सब अपने अपने सुकून से रहें। बाकी जो है और भी कंट्रियां, उन्होंने भी बहुत से लोग बोले हैं, ऐसे तो ईरान भी बोला है, ईरान साथ दे रहा है, ईरान भी साथ दे रहा है हमास का, ऐसे तो ईरान ने ही बोल दिया है। लेकिन जो है ये सब गलत चीजें हैं, जहाँ झगड़ा होगा अभी तो स्टेट ऑफ वॉर शुरू हुई है, अभी वर्ल्ड ऑफ वॉर नहीं शुरू हुई है, अभी खाली ये स्टेट ऑफ वॉर है। और आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान सही क्या है साथ दे करके, या फिर गलत क्या है? ये हमारे तक कभी खबर नहीं आई, हमें मालूम नहीं चला, आपके थ्रू मालूम चले, हम पता कर लेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इजराइल और फिलिस्तीन की बात है। सर सर हिंदुस्तान इजराइल के साथ है इस पर। संघार हो गया वहाँ देवरिया में, बोल वहाँ दीजिए। बोल ही नहीं रहे हो। देवरिया पर बताइए क्या कहेंगे? देवरिया अब क्या कहे, दोनों तरफ योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि एक पक्ष के तरफ से थोड़ा ना। और फिलिस्तीन है अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जैसे हिंदुस्तान ने लड़ा है वैसे फिलिस्तीन लड़ रहा है, बस बाकी और कुछ नहीं कहना। भैया देखिए, ये तो बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है और इज़राइल जिस तरीके से अभी तक लोगों को दबाता आया है ना, पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसने एक कहा जाए आतंक के रूप में वो रहा है, अमेरिका उसका हमेशा साथ देता रहा है, तो सच्चाई तो ये है कि मासूमों पर अत्याचार अब उसको खुद एक चीज़ समझ में आ रही है कि कैसे क्या हो रहा है ये। तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्थिति है। अब देखना ये है कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि और भी कंट्रीज इसमें शामिल हो सकती हैं, है ना। तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी हो सकती है अगर और कंट्रीज शामिल होंगी तो ये बड़ी ख़राब स्थिति है दुनिया के लिए। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जिस हिसाब से आज चाहे और भी कंट्रीज हों, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। सर भारत इजराइल के साथ है, वही पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत सी कंट्रीज ये तो है कि भाई इजराइल के साथ इंडिया है और भी कई कंट्रीज आ रही हैं, लेकिन उधर रशिया जो है वो भी फिलिस्तीन का साथ देगी और कई कंट्रीज हैं। इसमें चाइना, अगर इंडिया बहुत ज़्यादा प्रखर होकर सामने आता है मजबूती के साथ, तो इसमें डर ये है कि चाइना भी हो सकता है कि वो फिलिस्तीन के साथ आ जाए। तो ये हाँ, क्योंकि वो अमेरिका और इंडिया की जाहिर बात है वो अगेंस्ट है, तो इससे काफ़ी बुरी स्थिति पैदा हो सकती है ना। आप क्या कहेंगे इस ऐसे सब मुद्दों को लेकर के? देखिए ये तो आज दुनिया के लिए ठीक नहीं है ना। दुनिया बम के ढेर पे बैठी है, तो इस तरह की वॉर जो है वो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है दुनिया के लिए। सबसे बड़ी बात यही है। और जो कंडीशंस हैं सारी दुनिया की, आज सभी परेशान हैं लोग, है ना। हर कंट्रीज, चाहे जितनी कामयाब कंट्रीज क्यों ना हो, तो वो वॉर नहीं चाहती है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बनती जा रही धीरे धीरे कि इसमें और भी कंट्रीज आने के चांसेस है। अगर आते हैं तो ये दुनिया के लिए बहुत ख़राब स्थिति पैदा होगी। इनके साथ है, तो ये कैसे इसको देखते हैं, और भविष्य में ये क्या वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, देखो ये लोग बाहर के देशों का जो भी होता है यही लोग निर्णय करते हैं। जनता तो समर्थन देती है, लेकिन जो हमारे उच्च पद पे बैठे हुए हमारे देश के हैं, यही लोग निर्णय लेंगे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, तो निर्णायक की बातें यही लोग कर सकते हैं। जनता तो समर्थन देती है, तो जहां हमारा मुखिया रहेगा वहां जनता भी साथ में। आपको लग रहा है सर कि फिलिस्तीन ने बहुत गलत किया? देखिए ये तो सही है, एक देश में जैसे हमारे देश में, वैसे अन्य देशों में भी है। तो अब रसिया और फिलिस्तीन के बारे में उतना ज़्यादा तो हमें नहीं आइडिया है। बाकी जहाँ तक कि मेरा आइडिया है कि हमारे देश के जो सर्वोच्च पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है,
निर्णायक यही सब लेते हैं, यही लेंगे। इनके पीछे जनता है, हम लोगों का समर्थन। जिस तरीके से वार इस समय चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, जिसमें अभी तक खबर आ रहा है कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब फिलीपींस पे यहूदियों को वापसी हुई थी और उन्हें माना गया था कि पूरे विश्व में उनका एक ही देश है, तो जो वे मुस्लिम कंट्रीज हैं और फिलीपींस है, तो उसी समय से कहीं न कहीं ये फिलीपींस को नीचा दिखाने के उसमें थे। और आज भी अगर देखा जाए तो फिलीपींस की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग रही है कि उनका ये कभी कुछ कर नहीं पाए हैं। तो डेफ़िनेटली है, जब वहाँ चारों तरफ से मोहम्मडन कंट्रीज हैं तो अपना वो दिखाने की तो कोशिश करेंगे। और हालाँकि ये गलत है, जितना उनकी इनकम है, जितना आय से पैसा कमाते हैं, अगर उस पैसे को अगर ये एजुकेशन सिस्टम में लगाते या ऐसी चीज़ में लगाते जो उन्नति कर सकती है, तो हो सकता है दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में होता है। और एक रीज़न इसका और भी रहा है कि कहीं न कहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो ये जानते थे कि इनके पास इतने ज़्यादा संसाधन हैं, अगर ये एक दूसरे से मिल के रहने लगे, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, कहीं न कहीं उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएँगे। और अगर ये लड़ते रहेंगे, तो अगर उनकी देखा जाए स्ट्रेंथ वेस्टर्न कंट्रीज की, तो उनकी क्या है, वो वेपन बेच के पैसे कमाते हैं और वेपन कैसे बेचेंगे, जब किसी को लड़ाएँगे। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, इजराइल फिलीपींस का हो, या दुनिया में इस तरह के है, तो वो भी चाहते हैं कि लड़ते रहें, मरते रहें और हम अपना बिजनेस चलाते रहें। तो कहीं न कहीं मैं तो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज का काफ़ी योगदान मानूँगा कि जो अरबियन कंट्रीज हैं, वो किसी भी नहीं चाहते सुकून से रहें, क्योंकि अरबियन कंट्रीज जिस दिन अगर अपने पैसे को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा लिए, तो पूरी दुनिया में उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके पैसे तो पूरे पेट्रोल से हैं, डीजल से हैं, जो भी फॉसिल फ्यूल है उससे है। और शायद यही रीज़न है कि कोई चाहता भी नहीं कि वो लोग इकट्ठे रहें। सर, पाकिस्तान जिस तरीके से फिलिस्तीन का साथ दे रहा है, वही भारत इजराइल का साथ दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान से भारत की तुलना मेरे हिसाब से गलत है। आज भारत को अगर किसी से तुलना करनी है, तो जो बड़े देश हैं उनसे करे, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनसे करे। अगर भारत को अपनी तुलना अफ़गानिस्तान से करनी है, पाकिस्तान से करनी है या कोई भुखमरी से है, तो ये तुलना मुझे नहीं समझ में आती क्यों करते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्या सोचता है उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें जो लगता है कि अगर ये जितने भी ये कंट्रीज हैं, स्पेशली जो अरबियन कंट्रीज हैं, इनमें जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, अगर ये लोग अच्छे काम में लगाएँ, तो ये दुनिया में लीडिंग कंट्रीज में होंगी। और भागीरथी पाकिस्तान में बोलना मुझे थोड़ी ओछा लगता है, क्योंकि किस बेस से आप तुलना करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? भारत की इतनी औकात बची है, जो आतंकवादी देश है उसी से तुलना बचे। अगर किसी की इतनी मानसिकता है, तो भाई उनको मुबारक है, हमें तो बुरा लगता है। पाकिस्तान को कैसे देखते हैं सर आप? पाकिस्तान को इग्नोर की नज़र से देखने लायक है। इसमें नहीं है कि हमारी उन्नति हुई, हम पाकिस्तान से तुलना करें। हमें जो कुछ नहीं समझ में आता, चलो पाकिस्तान को झोंक देते हैं, ये तो थोड़ा गलत है ना। तुलना उससे करनी जैसे चाइना से करो, रसिया से करो, अमेरिका से करो, यूरोपियन कंट्री में अगर फ्रांस से, इंग्लैंड से, तो उससे अच्छा लगता है कि वो प्रोग्रेसिव है, आप भी प्रोग्रेसिव सोच रहे हो। पाकिस्तान से किस बेस पे तुलना करनी चाहिए? आप अगर पूछा जाए कि कैसे करें, तो आपको क्या लगता है? हमें तो भाई बुरा लगता है। बुरा लगता है। यस।